आखिरी घंटी। अविनाश पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। उसे उलझे हुए केस सुलझाने का बहुत शौक था। एक शाम जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके ऑफिस के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। उसने जैसे ही रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ से एक कांपती हुई भारी आवाज आई, अविनाश, वे मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मैं अपने घर के बेसमेंट में छुपा हूँ, वे दरवाजे को। और फोन अचानक कट गया। अविनाश ने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की। वह नंबर शहर के एक मशहूर और अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया के बंगले का था। अविनाश बिना वक्त गवाए अपनी कार की तरफ भागा। रात के ठीक 11:30 बजे अविनाश उस आलीशान लेकिन सुनसान बंगले के सामने खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। वह दबे पांव अंदर गया, पूरे घर की लाइटें बंद की। उसने अपनी टॉर्च जलाई और बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला, उसे नीचे के किसी कराहने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से नीचे उतरा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि विक्रम सिंघानिया जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके सीने में चाकू घोंपा गया था। अविनाश उनके करीब घुटनों के बल बैठा और उनकी नब्ज टटोली। वह मर चुके थे। शरीर अभी भी गर्म था, जिसका मतलब था कि कातिल अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से निकला था। तभी अचानक बेसमेंट का भारी लकड़ी का दरवाजा बाहर की ओर से बंद हुआ और लॉक होने की आवाज आई। अविनाश चौंक कर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह अंदर बंद हो चुका था। उसने पूरे बेसमेंट में टॉर्च घुमाई। दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा था। जब अविनाश उस शीशे के करीब गया तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण शीशा नहीं बल्कि A12 मिरर था। शीशे के उस पार एक छोटा सा गुप्त कमरा था जिसमें कोई खड़ा था। अविनाश ने टॉर्च की रोशनी सीधे सीधे शीशे पर मारी। उस पर खड़े इंसान का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे के ऊपर कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम सिंघानिया खड़े थे, बिल्कुल जिंदा, स्वस्थ, और उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अविनाश ने घबरा कर पीछे मुड़कर जमीन पर पड़ी लाश देखी। उस लाश के चेहरे से खून साफ किया वह चेहरा हूबहू विक्रम सिंघानिया जैसा था, लेकिन वह एक बेहद आधुनिक सिलिकॉन मास्क था। उस मास्क के नीचे जो असली चेहरा था वह शहर के पुलिस कमिश्नर का था, जो पिछले 2 दिनों से लापता थे। तभी बेसमेंट में लगे एक छोटे स्पीकर से विक्रम की आवाज गूंजी, अविनाश, पुलिस कमिश्नर मेरे काले धंधों का पर्दाफाश करने वाला था, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाकर मार डाला। लेकिन मुझे इस कत्ल के लिए एक बकरे की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने फोन से तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया ताकि तुम्हारी कॉल डिटेल और लोकेशन तुम्हें सीधे इस क्राइम सीन पर ले आए। अब इस चाकू पर सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। अविनाश ने ठंडे दिमाग से काम लिया और अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। उसने विक्रम की तरफ देखा और मुस्कुराया। अविनाश ने कहा, विक्रम, तुमने बहुत अच्छा जाल बुना, लेकिन तुम एक बात भूल गए। जब तुमने मेरे लैंडलाइन पर कॉल किया था तभी मैंने तुम्हारी आवाज़ में बनावटीपन देख लिया था, इसलिए मैंने इस बंगले में कदम रखने से ठीक पहले अपने फ़ोन से पुलिस हेडक्वार्टर को लाइव ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन करके तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया। तुम्हारी यह बात पूरा सब कंट्रोल रूम के पास पहुंच गई है। तभी बंगले के बाहर तेज पुलिस सायरन की आवाज़ उठी। विक्रम का चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। वह गुप्त कमरे में पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पहले ही पूरे बंगले को